बिस्मिल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद बर मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आओ जी। आओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैन साहब ते 100 बिस्मिल्लाह अज किवें साडे कोल गरीब खाने ते जनाब अली हुक्म है इमाम अलैहिस्सलाम है मौला दा हुक्म है कि अगर कोई मोमिन दे मिलन वास्ते ज़ियारत वास्ते अगर जांदे ना उन्हें सफ़र इबादत ही शुमार होना है तो उन्हें सब का गुनाह माफ़ होना है। माशाअल्लाह एक शर्फ माशाअल्लाह। मिले अल्लाह दी तौफीक नाल अहल बैत दे सदके आए अस्सी वाले को तशरीफ लाए। सलावत बर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स पानी पीने से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातल पर लानत करे, अल्लाह ताला उसे 1,00,000 नेकियां अता करता है, उसके 1,00,000 गुनाह माफ़ करता है और उसके 1,00,000 दर्जात जो है वो बुलंद करता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों पर और आपकी शहादत की खबर सुन के खुश होने वालों पर, उनके हामियों पर और आज तक जो उनके पैरोकार हैं और क़यामत तक जो होंगे उन सब पर जो है वो लानत हो। अल्लाहुम्मा लअन कातलता हुसैन अलैहिस्सलाम। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे पैरोकारों, जब ठंडा पानी पियो तो मेरी प्यास को ज़रूर याद करना। बेशक बेशक। में अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के कुछ फ़ज़ाइल सुनाए और उनके फ़ज़ाइल जो है वो बयान करने के क्या फ़ायदे हैं दुनिया और आखिरत में, ये भी जो है हमें बताएं। ने इरशाद फरमाया, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपनी मजालिस अपनी महफिल को उस अली के ज़िक्र के साथ जीनत दो जो अबू तालिब के लाल हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अबू जज़ाकल्लाह। तालिब के लाल अच्छा, हैं। यानी मुसलमानों का इकट्ठे होके जिक्र अली करना ये हजूर की का फरमान है। बिल्कुल ऐसा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हदीस वसल्लम। बड़ी ज़बरदस्त अच्छा। इसमें फरमाया, अन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री, अली का जिक्र जो है ना वो मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र ऐन इबादत है। माशाअल्लाह। अब अच्छा। इसमें गौर करना, उस अली के जिक्र के साथ जो अबू तालिब का लाल है, इसमें ये नहीं है कैद कि लाखों का मजमा हो, करोड़ों का मजमा हो, हज़ारों का मजमा हो, 100 का मजमा हो, ना, एक पढ़ने वाला हो, एक सुनने वाला हो, तुमने जीनत देनी है अली मौला अली के जिक्र के साथ जीनत देनी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जीनत दो जिक्र अली ये अपने अभी एक सुनने वाला हो एक पढ़ने वाला हो तो ये इबादत है। इसलिए फरमाया नज़र इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, नज़र करना इबादत है। जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। अगर कोई ऐसा दौर आ जाए कोई आपको जिक्र अली न करने दे, पाबंदी हो जाए, हुब्बु अली इब्न अबी तालिब इबादत। एक आखिरी हदीस सुनाऊं, बड़े दिलचस्प है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, अगर अल्लाह किसी शख्स को हज़रत नूह के बराबर ज़िंदगी अता करे और वो पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दे, 1000 हज पैदल जाकर करे, कोह ओहद के बराबर सोना और चांदी अल्लाह के रास्ते में लुटवा दे, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ता हुआ इलाक हो जाए, रत्ती माशा की बात नहीं है, कोह ओहद के बराबर सोना चांदी अल्लाह के रास्ते में लुटवा दे, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ता हुआ हिलाक हो जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, अगर तेरी मोहब्बत नहीं रखता, जन्नत तो जन्नत को जा, जन्नत की खुशबू नसीब नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोवें मेरे अजीज आए हो ते मैं कोई 1 मिनट डेढ़ की गल करना चाहना वा। अल्लामा साहब ने बड़ी सोहनी अच्छी गुफ्तगू फरमाई है, मौला का जिक्र किया है।
ਤੇ ਨਾਕਸ ਜੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਘਰਾਨਾ ਐਸਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਲਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦਰੂਦ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਲ ਤੇ ਔਲਾਦ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 5 12 14 ਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। جی شکریہ جی جزاک اللہ درود پاک کی جو فضیلت ہے نا قرآن میں بھی آئی ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان ہستیوں پہ محمد و آل محمد پر یعنی صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور ایک روایت میں ملا ہے کہ ساری نیکیاں یعنی بارش کے قطرات بھی ملائکہ شمار کر سکتے ہیں، ریت کے ذرات بھی شمار کر سکتے ہیں، لیکن محمد و آل محمد پہ جو صلوات بھیجی جائے نا اور اس کے ثواب کو شمار اللہ کے ملائکہ نہیں کر سکتے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ دوسرا ہے وسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیت ہے وسیلہ تلاش کرو۔ محمد و آل محمد کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن ایک جگہ پہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، گناہوں میں ڈوب گئے ہیں، اگر وہ امت گناہوں کی معافی چاہتی ہے، جاؤ کا وہ ساری گناہگار امت میرے حبیب کے پاس چلی ہے جسے میرا حبیب معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی معاف کر دوں گا۔ یہ محمد و آل محمد کو وسیلہ جو قرار دیا نا، یہ عین قرآن، حکم قرآن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔